थोड़ा सा हम काम करते हैं डेटा के ऊपर। डेटा के लिए आपने जब डेटा पे काम करना है, सबसे पहले जो भी आपकी CSV फाइल है वो कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर ले आएं। जैसे ये आबिद मकसूद प्रोजेक्ट था जिसके अंदर मैंने gss.csv फाइल ले आया। अगर आप लोगों के पास ये फाइल नहीं है तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप का नंबर भी आप लोगों के पास आ रहा होगा, तो मैं आपके साथ ये शेयर कर दूंगा फाइल। या मे बी अगर आपने व्हाट्सएप पे नहीं, यहीं पे फाइल चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बता दें, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। अच्छा जी, अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पर लाइब्रेरी का यूज़ करना है, और लाइब्रेरी का हम यूज़ करेंगे टी मुझे एक तो इस लाइब्रेरी का नाम भूल जाता है हर दफ़ा। TID, TID वर्स। ये लाइब्रेरी अगर आपके पास नहीं है तो आपने ये पैकेज इंस्टॉल करना है अपने पास। अब इंस्टॉल करने का तरीकाकार क्या क्या है? आपने इंस्टॉल पे यहाँ पे जाएं और लाइब्रेरी का नाम सर्च कर दें। जैसे मिसाल के तौर पे TID, और यहाँ से TID वर्स को आपने सेलेक्ट किया और उसके बाद उसको इंस्टॉल कर दिया। या आप यहीं पे लिख दें इंस्टॉल पैकेज और उसके बाद आप ये कर सकते हैं। लेकिन जब यूज़ करना है तो लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी का जो नाम है वो ब्रैकेट में दे देना है। उसके बाद हम हमने डेटा रीड करना है, और डेटा हमारा CSV फाइल के अंदर है। CSV फाइल का नाम है GSS। तो एक वेरिएबल पहले बना लें फाइल के नाम से, और उस फाइल के अंदर आपने क्या स्टोर करना है, रीड डॉट CSV, और इसकी ब्रैकेट में फाइल का नाम लिख दें GSS डॉट CSV। अब इस सारे को एग्जीक्यूट करें तो ये फाइल आपकी यहाँ पर इसमें जाके स्टोर हो जाएगी। ये सारे का सारा डेटा बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने इसको क्रिएट किया था। उसके बाद आपने क्या करना है जी, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आपने एक अदद वेरिएबल डिक्लेयर करना। अब हम डेटा को समराइज करने जा रहे हैं। जरा थोड़ा सा इस पॉइंट ऑफ व्यू में देखिएगा कि हमें एक कॉलम के ऊपर डेटा को समराइज करना है। लेट्स से हम कहते हैं जी कि मैंने डेटा को समराइज करना है ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी कॉलम। चलें इस कैटेगरी के ऊपर हम कर लेते हैं। अ, सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने उसके लिए एक नया डेटा फ्रेम बनाना है। डेटा फ्रेम कैसे बनेगा? एक कोई भी आप नेम दे दें उसे। जैसे मैं मिसाल के तौर पे डेटा अंडरस्कोर F इसका नाम दे देता हूँ। अब डेटा फ्रेम में हमने इसका नाम लिखा, और फिर कौन सा डेटा हमें इसमें लेके आना है तो वो मैं लिख देता हूँ फाइल। फाइल डेटा मैं इसमें लेके आ रहा हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए हम ये ऑपरेटर यूज करते हैं। ये ऑपरेटर जब भी हम करेंगे तो ये देखें, यहाँ पर बैक में ना इसने थोड़ा सा स्पेस दे दिया, जो कि ये शो करता है कि हम इसी डी डेटा अंडरस्कोर एफ डेटा फ्रेम के अंदर काम कर रहे हैं। और इसके साथ यहाँ पर एरो आ गया। एरो का मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ और होना चाहिए था इसके बाद, जो कि नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखनी है, SELECT, सेलेक्ट ब्रैकेट। और इसके अंदर जाके आपने क्या लिखना है जी, कॉलम्स के नाम जो कि आपको चाहिए। अगर कॉलम्स के नाम याद नहीं है तो फाइल टैब पे, इस फाइल में डेटा फ्रेम पे चले जाएं और यहाँ से जाके आप कॉलम्स नेम देख सकते हैं। मैं फिलहाल ले रहा हूँ यहाँ से सेगमेंट को, और उसके बाद मैं ले रहा हूँ कैटेगरी को। और जो मेरे दो कॉलम दूसरे हैं उनमें एक सेल्स को ले लेता हूँ और एक प्रॉफिट को ले लेता हूँ। सो ये मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ। सेलेक्ट सबसे पहले आ गया जी कैटेगरी, कॉमा सेगमेंट, कॉमा सेल्स, कॉमा प्रॉफिट। अब यहीं पे अगर मैं इस सारे को एग्जीक्यूट कर दूंगा तो मेरा ये जो डेटा अंडरस्कोर एफ बना है, इसमें सिर्फ ये 4 कॉलम आएंगे। आप देखें फाइल में सारे कॉलम थे, हमने उसको जरा थोड़ा सा कम करके हमारे पास अब 4 कॉलम रह गए हैं, कैटेगरी, सेगमेंट, सेल्स और प्रॉफिट। अच्छा जी, आगे चलते हैं, साथ साथ इसको सेव करते जाएं अपने कोड को। उसके बाद अगेन हमने ऑपरेटर यूज किया, नेक्स्ट रो पे चले गए, और यहाँ पर जाके अब हम इसको लेट्स से ग्रुप बाय कर लेते हैं। ग्रुप बाय क्या करता है, जैसे आप पिवट टेबल एक्सेल में यूज करते थे और आपका बहुत सारे रोज का डेटा चंद रोज के ऊपर समराइज होकर आ जाता था, इसी तरह ग्रुप बाय यहाँ पे भी यूज होता है। या आप पावर क्यूरी में क्या काम करते थे, वहां पर भी एक ग्रुप बाय का एक ऑप्शन था, वो यूज करते थे। सो जितनी भी नंबर ऑफ रोज रिपीट हो रही हैं उनमें से यूनिक वैल्यूज ये उठा लेगा। अब हम क्या करते हैं जी, ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय के अंदर हम लिखते हैं कैटेगरी, और उसके बाद अगेन हम वही ऑपरेटर यूज करके नेक्स्ट हम कर देते हैं समराइज, SU समराइज। अच्छा, समराइज में हमने क्या करना है, समराइज में हमने करना है, इसका नाम को दे दें मिसाल के तौर पे रेवेन्यू में दे देता हूँ। और रेवेन्यू के अंदर हमने जो वैल्यू स्टोर करनी है वो है सेल्स की। तो हम कर लेते हैं जी सम ऑफ सेल्स।
अब देखते हैं एग्जीक्यूट करके कि क्या हमारा कोड ठीक है या इसमें कोई गलती तो नहीं है। यहाँ पर वो क्या कह रहा है जी, एरर इन रेवेन्यू सेल्स इन ग्रुप कैटेगरी सेल्स नॉट फाउंड। अब हमने यहाँ पे ये सेल्स का एस कैपिटल लिखा है और इधर आके हमने सेल्स का जो एस है वो स्मॉल लिख दिया है। अब जाते हैं अपने डेटा फ्रेम के ऊपर और देखते हैं कि हमारा डेटा अब किस तरह से शो हो रहा है। फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज, टेक्नोलॉजी और उनके आगे उनके रेवेन्यूज। चलें वापस चल के थोड़ा सा इसमें मजीद चीज़ें ऐड करते हैं, कैटेगरी, और इसके बाद हम लिख लेते हैं जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सेगमेंट था, सेगमेंट एग्जीक्यूट करें। अब हमारे पास एक रो और ऐड हो जाएगी, लेकिन ये अभी भी समराइज डेटा है। अच्छा, एक काम और करते हैं, एक और मज़ेदार काम करते हैं कि इसके बाद एक अगेन ऑपरेटर को यूज़ करते हुए नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं और यहाँ पे जाके हम लिखेंगे फिल्टर का फंक्शन। सो लेट्स सी फिल्टर द डेटा, और फिल्टर में हम यूज़ कर लेते हैं फॉर एग्जांपल सेगमेंट को, और सेगमेंट में हमारे पास टोटल तीन वो हैं, क्या कहते हैं इसको, तीन सेगमेंट्स हैं, कंज्यूमर, कॉर्पोरेट और होम ऑफिस। सो हम इसमें से सिर्फ कंज्यूमर को अलग कर लेते हैं, कंज्यूमर को अलग किया और एग्जीक्यूट कर दिया। अब ज़रा वापस चल के देखते हैं कि हमारा डेटा कितना रह गया, सिर्फ कंज्यूमर के ऊपर और सिर्फ रेवेन्यू के ऊपर। अब आपकी असाइनमेंट भी इसमें आती है। अब आपने क्या करना है कि सेल्स के साथ साथ, जैसे समराइज में मैंने सेल्स लिखा है, आपने प्रॉफिट भी लिखना है। और मुझे आपने अपना जो स्क्रीनशॉट है, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में है तो ग्रुप में शेयर करें इसी वीडियो के रेफरेंस से, अदरवाइज स्क्रीनशॉट कहीं पे भी वन ड्राइव पे रखें, उसका लिंक कॉपी करें और पेस्ट कर दें कमेंट्स के अंदर, ताकि मुझे भी अंदाज़ा हो जाए कि आप लोगों को किस लेवल तक ये चीज़ें समझ आ रही हैं। अगली वीडियो में मज़ीद कुछ चीज़ें डेटा के रिलेटेड लेके आऊँगा, इसको मज़ीद डेटा को समराइज़ करेंगे, डिफरेंट एंगल से समराइज़ करेंगे और फिर देखेंगे और हम इस पे क्या कर सकते हैं।